मारा उसको भाग गया। ये मार रहा मारता ना दीदी इधर मार रहा उल्टे हाथ में मार रहा खाली रनिंग कर स्टेप मत वहाँ मारोगे इस हाथ में इस हाथ से मारा उस हाथ से घूम ले चल सीधे मारो गुड वेरी गुड चल शाबाश यस वेरी गुड शाबाश कम ऑन शाबाश मार पूरा रीच के साथ मार अंदर से मैम ये लीलावती पंत स्कूल में मैम हमारे पीटीआई सर हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। और बड़ा अच्छा रहा, आपसे भी मुलाकात हो गई। सर बताइए। कोई नहीं अभी किसको ये बोलोगे क्या नाम अच्छा मोनिका, एक बात बताइए, यस मैम। आपको पता है कि उत्तराखंड में क्या कहते हैं कबड्डी का जो फ्यूचर है ये है एक उत्तराखंडी की बहादुरी की मिसाल। अगर केवल खेल जगत की बात करूं तो अब तक 2 अर्जुन अवार्ड, 6 पद्मश्री, 2 पद्म भूषण और 1 शौर्य चक्र उत्तराखंडी अपने देश को दे चुका है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के 6 पर्वतारोही जिनमें से 3 महिलाएं हैं एवरेस्ट को फतह कर चुकी हैं। ये जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये वो हीरे हैं जिन्होंने उत्तराखंड की विषम परिस्थितियों में अपने बलबूते पर अपने आप को तराशा है। यहाँ का हर दूसरा बच्चा फौज में जाना चाहता है। वो अपने देश के लिए अपने को कुर्बान करने का जज्बा रखता है। लेकिन आज उत्तराखंड का यूथ डिप्रेस्ड है। उसके पास टैलेंट तो है, आगे बढ़ने की भूख भी है, लेकिन पेट की भूख को शांत रखने के लिए संसाधन नहीं है। पार्क में प्रैक्टिस करते हुए बच्चों से इंटरैक्ट करने पर जो निकलकर सामने आया वो मैं वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी आप पर छोड़ती हूँ, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मोनिका, जरा अपने बारे में बताओ। आप अपना नाम बताइए, अपना गेम बताइए, अचीवमेंट्स वगैरह। मैम मेरा नाम मोनिका नयाल है और मैं पिछले 6-7 साल से कबड्डी खेल रही हूँ और मैं कबड्डी की राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। नेशनल लेवल पे मैंने खेला है और 7-8 नेशनल मैंने कबड्डी के खेल लिए हैं, जिसमें से एक तो मैंने जूनियर का नेशनल खेला है और बाकी मेरे सब सीनियर के नेशनल हैं। ओके, तो अब आप यहाँ पे क्या डेली प्रैक्टिस के लिए आते हो आप यहाँ पे? यस मैम, हम ये इवनिंग प्रैक्टिस सेशन है अभी और हम दोनों टाइम पे प्रैक्टिस करते हैं, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे कि आप यहाँ पे पिछले कुछ सालों से कुछ बच्चों को कोचिंग भी देते हो आप। यस मैम, मैं एज अ सीनियर यहाँ पर जितने नए बच्चे आते हैं, जितने मेरे से बच्चे जो जूनियर हैं, उनको मैं थोड़ा बहुत जितना मुझे आता है मैं वही स्किल्स वगैरह बच्चों को सिखाती हूँ मतलब। हाँ ओके, तो ये लोग, ये बच्चे इतनी दूरी से पानी लेके आ रहे हैं, अब आप फील्ड तैयार करोगे पानी के लिए? यस मैम, हम फील्ड तैयार करेंगे। ओके। अच्छा मोनिका बताओ, ये जो आप कोचिंग दे रहे हो इन बच्चों को, ये क्या आप पेड बेसिस पे है, क्या है ये? मैम मतलब पेड बेसिस पे तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई चार्ज बच्चों से नहीं लिया जाता है। बस ये है कि जैसे अभी हमारे ये पंजी है इसके लिए, और जैसे हम पंजी मतलब ये जो टूल है? हाँ, ये जो है। हाँ। और जैसे हम मॉर्निंग में प्रैक्टिस करते हैं तो उसके लिए कोन्स हैं, हैंडल हैं और क्या बोलते हैं हमारे पास जैसे डंबल वगैरह हैं। इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूट कर हाँ, लेते और हो। जैसे अगर कुछ खरीदना होता है तो हाँ, कंट्रीब्यूट हाँ, कर हाँ, लेते हो। अदरवाइज आप जो इनको ट्रेनिंग दे रहे हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो आप उनको। तो कबड्डी का क्या फ्यूचर है? मैम कबड्डी का फ्यूचर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उत्तराखंड में कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ, उत्तराखंड सरकार मतलब जैसे मैं हूँ, मैंने इतने नेशनल खेल लिए हैं और अपने राज्य का को मतलब मैंने एज अ कैप्टन भी मैंने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। तो उसमें मतलब इतने नेशनल खेलने के बाद भी हमें कोई जॉब नहीं दी जाती है, और जॉब तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे नॉर्मल एक भर्ती निकलती है उसमें स्पोर्ट्स का कोटा भी नहीं दिया जाता उत्तराखंड सरकार में। मतलब आपने नेशनल
आपने रिप्रेजेंट किया है, हाँ जी। तो नेशनल रिप्रेजेंट करने वाले को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ये कहने का मतलब नेशनल में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट हाँ, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, तो आपको स्टेट की ओर से कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है? कोई भी बेनिफिट नहीं है। ओके। हाँ मोनिका, अब आपका क्या रहता है, क्या शेड्यूल रहता है? मैम अब जैसे हम रनिंग करने के लिए जाएंगे और रनिंग के बाद हम वार्म अप के लिए एक्सरसाइज वगैरह करेंगे और फिर ग्राउंड में आके हम स्किल प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम डिफेंस लगा देंगे। ओके, तो लगभग कितनी देर तक आपकी ये प्रैक्टिस चलती है? मैम ग्राउंड में आने के बाद कितनी देर तक आप रहते हो यहाँ पर? मैम ग्राउंड में आने के बाद हम 1.5-2 घंटे तक रहते हैं, मतलब जब तक अंधेरा ना हो जाए, थोड़ी घर जाने का जैसे टाइम होता है, लेट ना हो बच्चों को, उस हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। इस तरह से आप देख रहे हैं कि बच्चे बिना कोच के सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक ही ग्राउंड में डिफरेंट गेम्स की तैयारियां चल रही हैं और किसी तरीके से आपस में बच्चे मैनेज कर रहे हैं। ये देखिए, ये फुटबॉल आई तो इट्स वेरी डेंजरस कि बच्चों को चोट भी लग सकती है।
बाल्टी बांध के खेल तू या जूता चल चले चल हाँ हाँ अब वो पहले से खड़ी है तो एक दस में आ गया खबर नहीं कितना जैसे होना चाहिए मुझे टॉस लेके डरा मैं अंदर ना कट रहा है बिना टॉस कट रहा है। ये देखो मैं तो क्या चाह रहा हम नहीं मारे तुझे ये देखो मैं वो नहीं कह रहा हूँ। उस टाइम कवर को भी तो मारो चाहे वो अंदर दूसरा लगना तो चाहिए। बात तो सुनो हाँ दिखाओ आसमान लेके बोला है भैया ने हाँ पीछे जाओ कर दी चल भैया ने क्या बोला है? भैया ने अंदर भी तो नहीं बोला है। क्या भैया ने अंदर भी तो नहीं बोला कि अंदर मारो ऐसे मारो तो नहीं कहा है भैया ने। ऐसे तो कभी तो अंदर नहीं मार रहे हम पहले ही तो आउट जा रहे हैं तुम तो पहले ही चैन प्लस कर दे बनाओ ना फिर बाहर बना नहीं सकते हो। सुन भैया ने ये भी तो कहा कि एक स्टेप छोड़ ये लो फिर आगे लो फिर पीछे करके ये मारो। समझ सही है तू सही है सही भाई कह रहा हूँ। बस ये है एक बार भी बाहर को स्टेप मारा है बता दे चल। बड़ा ही नहीं मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम पहले तो चैन मार बाहर रहे तू हो स्टेप बनाएगी मैं चैन मार ही नहीं पाऊंगा। चैन नहीं लगेगी ना बाहर स्टेप बनाएगी तो मैं चैन ही नहीं मार सकूंगा। मेरी तो अच्छा तो ये वो आ रही है तू चैन तो चैन पे कि तुरंत निकल यही तो है उसकी चैन से ही तो बचना है बाहर मारेगी चैन अपना आप नहीं लेगा। स्टेप सही है बस थोड़ा पीछे बना तो आगे कौन बनाएगा? मैं उसके साथ खेल रही हूँ ना आगे आगे नहीं बना रही है वैसे ही आगे बना कर कहीं भी बनाए ये हट पहले जा रही है ना अगर वो इतने से कर रही है तो तू पीछे दिखा अगर वो पूरे कॉर्नर से कर रही है तो तब उतर समझ रही। कहीं भी दिखा रही है हट पहले जा रही है हट मतलब पहले डरा दास कुछ तो कर सीधा हट जा रही है हम सीधा कॉर्नर पे बनेंगे देख अगर हम इतना दिखाएगी बाहर को मारना है बाहर को मारेगी तो नहीं खाएगी अब एक अंदर मारूंगा अब देख अंदर खाएगी चैन लगेगी अंदर अगर किसका अगर उनका पैर बाहर को ना तेरे को टच पड़ने वाला है वरना चैन पड़ेगी उन्हें। जब पैर अंदर आ रहा है तो तू थाई में जाए चैन प्लस करेगा पहले मत हट तू पहले हटेगी तो कॉर्नर टच होगा पक्का देख लक्ष्मी बढ़िया क्या अगर कवर से तुम बार-बार ड्रेस खा रही होती तो तुम कवर पे दबा के समझ लो अगर कवर हां फिर तुम सेकंड से लो चलो और कवर अगर बढ़ी नहीं रहा है तुमने तो चलो मदद करो ना बांस ठीक है मार के मेरे से पहले निकलना है कर सकता यही तो प्रैक्टिस क्या है इसका वही पहले गिर जा रहा ना एक मिनट रुक देख तो देख प्रैक्टिस करोगे रोज तो लगेगा एक दिन तो लगेगा अब तुम मरने के डर से जा ही नहीं रहे हो तो फिर कैसे लगेगा चलो मार कर लिया रहने दो भाई तो कोई नहीं अभी किसको ये बोल रहा था नाम वो अच्छा मोनिका एक बात बताइए यस मैम आपको पता है कि उत्तराखंड में क्या कहते हैं कबड्डी का जो फ्यूचर है वो बहुत ही मतलब ब्लीक फ्यूचर है यस मैम उसके बाद भी आप इतना टाइम दे रहे हो और आप अपने जूनियर्स को भी प्रैक्टिस करवा रहे हो यस मैम ठीक है तो इसके पीछे क्या सोच है आपकी? मैम बस उम्मीद है कि
अभी नहीं तो कभी तो होगा कुछ कबड्डी से। और ऐसा है कि हमें मतलब अपने खेल से इतना ज़्यादा लगाव है, इतना ज़्यादा प्यार है कि हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, है ना। जैसे जिस टाइम पे शुरू किया था उस टाइम पे हमें कोई नॉलेज नहीं थी कि कोटे से भर्ती होती है या नहीं होती है। उस समय तो हम बहुत छोटे हुआ करते थे और खेलते हैं करके हम भी खेलने लग गए। और जब देखा स्टेट खेला, नेशनल खेला, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया। उस टाइम पे जॉब की कोई नॉलेज नहीं थी, बस ये था कि हाँ हमें खेलना है, नेशनल खेलना है। एक जुनून होता था कि भैया नेशनल चाहिए, नेशनल खेलना है कैसे भी। जैसे कोई नेशनल होता है, जैसे नेशनल खेलते हैं तो नेशनल का ट्रैक सूट मिलता है तो उसमें उत्तराखंड लिखा होता है, तो वो एक ऐसा जुनून था कि यार ये पहनना है, इस ट्रैक सूट को पाना है कैसे भी। तो ये वाला जुनून था। उसके बाद धीरे धीरे जब समझ में आया कि ये होता है, ये चीज़ इस गेम में फ्यूचर है और है या नहीं है, तो फिर तब तक बहुत लेट हो चुका था। क्योंकि अब तो इतनी हमारी डेट ऑफ बर्थ इतनी है कि एज आधे से ज़्यादा निकल चुकी है भर्ती की, या फिर इस गेम को हमने इतना टाइम दे दिया कि किसी और गेम में हम शुरू से नहीं कर सकते शुरुआत अपनी किसी भी गेम में। तो फिर यही है कि जूनियर्स को तैयार करने का एक ये तरीका है, एक मतलब ये उद्देश्य है कि कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं कि कुछ नहीं होगा तो आप खेल रहे हो, आपका एक अपना नाम होगा, आप अपना एक कॉन्फिडेंस है कि बच्चा खुद जा रहा है, खेल रहा है, उसका अपने आप में एक नाम है। और घर से तो कोई इतने मतलब ऐसी स्थिति है कि यहाँ से हल्द्वानी भी एक बच्चे, अभी मैं आपको अभी की बात बता रही हूँ खेल महाकुंभ की, तो 2 लड़कियाँ ऐसी थी मैम, 2 लड़कियाँ ऐसी थी जिन्होंने हल्द्वानी नहीं देखा था। तो मैं उनको ऐसे लेके आई कि बेटा चलो, कुछ भी होगा, कुछ नहीं होगा, तुम हारोगे जीतोगे, तुम हल्द्वानी तो देख सकोगे। तो इस तरीके से मैं उन्हें लेके आई। तो ये भी एक उद्देश्य है कि गांव से बच्चे निकल रहे हैं, खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं, देख के आ रहे हैं, और कुछ नहीं मतलब अपने घर के तरीके से नहीं जा सकते तो गेम के उससे देख के आ रहे हैं। बाकी सर्टिफिकेट आपके पास है, आप चाहो तो अपनी मतलब एक कल के दिन अगर आपने बीपीएड कर लिया, आप प्राइवेट स्कूल में ही जॉब कर लोगे, क्योंकि गवर्नमेंट से तो हमें इतनी ज़्यादा कोई वो है नहीं। यही है बस मैम। घर में बच्चा कुछ नहीं करेगा तो यहाँ पर आके कुछ सीखेगा या फिर बाहर जाएगा, एक्टिव रहेगा। यस मैम, बस यही उद्देश्य है। ओके, जैसे आपकी सिस्टर जो है लक्ष्मी है, ये जूनियर लेवल पे अभी खेल रही है ना? यस मैम। तो क्या कहते हैं, अभी इनकी तो एज भी कम है, तो इसको लेके आप क्या सोचते हो कि क्या मतलब किस तरीके से ये आगे जाएंगी, कितने आगे तक जा पाएंगी, क्या एफर्ट्स करोगे, क्या जरूरतें हैं इनकी? मैम ये है कि मैम जरूरतें तो इतनी है कि बता नहीं सकते हैं, और जरूरतों में मेन है कि डाइट। मैम डाइट का बिल्कुल नहीं हो पाता है, मैं भी बहुत वीक फैमिली से हूँ, और ये है कि जैसे तैसे होता है कि हम थोड़ा बहुत कराने की कोशिश करते हैं, जैसे केले ले लिए, अंडे ले लिए। अभी तो स्थिति ये है कि ये इतनी प्रैक्टिस करते हैं और 1 गिलास दूध इसको नहीं मिलता है पीने के लिए, ना मॉर्निंग में ना इवनिंग में, स्थिति है। लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा खेल रही है। अभी जूनियर का नेशनल हुआ था मैम, उत्तराखंड में ही हुआ था रिसेंटली जो हुआ था। हाँ सब जूनियर का मैम, सॉरी, सब जूनियर का नेशनल हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। कौन सी जगह में हुआ था? बाजपुर में। हाँ मैम, बाजपुर में हुआ था। वो यूट्यूब में वीडियो वगैरह बहुत है उसकी। तो ओवरऑल सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा था इसका। तो उम्मीद है, भगवान से ही प्रार्थना है कि इंजरी से बचाए, और इसी तरीके से मेहनत करती रहेगी तो वर्ल्ड कप का टारगेट है। और जैसे इसने ब्लॉक खेला, फिर डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर स्टेट खेला, और फिर नेशनल खेला। नेशनल में इसने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद अब नेक्स्ट टारगेट है कि इंडिया कैंप जाना है, और इंडिया कैंप में जाएगी तो इंडिया कैंप के बाद फिर वहाँ से इंटरनेशनल के लिए। बस मैम यही है, इतनी मतलब बहुत सारा इसने खेल लिया है। बस यही है कि 2-3 स्टेप और है वहाँ पर, जिसके लिए इसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। जैसे नेशनल ही चली गई है, वहाँ से इंडिया कैंप, और इंडिया कैंप से देन इंटरनेशनल। ओके, बस मैम 2-3 स्टेप ऐसे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है उसके लिए, और बहुत अच्छी डाइट की जरूरत है। अब डाइट का तो हम जितना हमसे हो सकता है हम उतना करते हैं, लेकिन मेहनत इसको करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज बताओ, मैं देख रही हूँ लगभग आप सभी लोगों ने शू पहने हैं, ठीक है? लक्ष्मी बेटे, आप बिना शू के खेल रहे हो, और मैं देख रही हूँ कि आपके पाँव में चोट भी लगी है, क्या वजह है? मैम नेट शूज़ होते हैं मैम, नेट शूज़ महंगी कॉस्ट होती है। कोई मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम एक बार खेलें तो बेटे जोर से बोलो। मैम एक बार खेलने में नेट शूज़ अक्सर ऐसा होता है कि मिट्टी में खेलना है, एक बार में टूट ही जाएंगे। 1 दिन चलेंगे, 2 दिन चलेंगे, उससे ज़्यादा हमें उसमें मतलब हम खेलने से ज़्यादा तो वो फट जाते हैं। और फटने में मतलब सिलाई कराने में 30 रुपया रोज का, 30-40 रुपये। इससे अच्छा केले खा लेंगे हम 30-40 रुपये में। और मैम उससे नॉर्मल मैम खेलना खाली पैर से मतलब मैट शूज से अच्छा है, मैट शूज पहन के खेलो तो। लेकिन इंजरी का डर तो रहता ही है ना, बचा के खेलना पड़ता है आपको। और बेटे आपको कुछ कहना है, बताओ। मैम मैं तो सबसे ज़्यादा मतलब अपना जो मोटिवेशन है मैं अपनी मैम से ही रहती हूँ, क्योंकि यही मेरी क्रीड़ा की अध्यापिका रही है। क्योंकि नहीं, मुझे तो मोनिका का सरप्राइज होता है कि मोनिका अपना समय दे रही है, सब कुछ दे रही है। मोनिका को पता है कि अब उसे आगे को ज्यादा नहीं खेलना है क्योंकि उसकी एज हो रही है, लेकिन वो आप सब लोगों के लिए
जब मैंने सुना तो मुझे खुद सरप्राइज हुआ कि मैंने कहा इतना डेडिकेशन कि वो ये चाहती है कि बाकी जो बच्चे हैं, जो लोग चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, और उनको वो सवेरे और शाम आके कोचिंग देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है बेटे। मैम बस एक उम्मीद है कि हाँ उत्तराखंड में कुछ होगा और उत्तराखंड में हमारे लिए फैसिलिटीज़ आएंगी, क्योंकि मैम ही हमको इतना ज़्यादा मोटिवेशन देती है। मैम इतनी दूर से आती हैं, हमें सिखाती हैं, फिर घर जाती हैं, लेट हो जाती है काफ़ी बार, मम्मी ने डांटती है, मतलब फिर भी वो रोज़ हमारे पास उसी जुनून से उसी मोटिवेशन से आएंगी, हमें सिखाएंगी। और मतलब सारी जितनी भी उनकी टेंशन है उनके माइंड में सब छोड़ के, मतलब सब कुछ साइड पे रख के हमें सिखाएंगी। कितनी भी सारी प्रॉब्लम चल रही हो माइंड पे, लेकिन हमें सिखाती है। अच्छा, आपका घर से कितना सपोर्ट मिलता है आपको? पेरेंट्स क्या कहते हैं? घर से मेरी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। पापा पहले से तो बहुत ज़्यादा मना करते थे, फिर थोड़ा बहुत हम जब ऐसे जीते कहीं पे, मतलब ऐसे स्टेट लेवल में खेला तो न्यूज़पेपर वगैरह में नाम लाया तो लोगों ने बोला, तब पापा थोड़ा बहुत सपोर्ट करते, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट मम्मी का रहा है। ओके बेटे, आप अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताओगे? मैम फैमिली में मैम मेरे पापा की तो तभी डेथ हो गई थी जब मैं 9 साल की थी। तो उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे मेहनत मजदूरी करके पाला। और मैम उसके बाद से अभी मेरा बड़ा भाई है, वो मैम ये पैराग्लाइडिंग में काम करता है। और मैम ऐसा कोई संसाधन नहीं है, मतलब ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे घर में आए हो, या फिर बस मैम मेरे ऊपर इतनी उम्मीद थी मम्मी की कि ये खेल रही है या फिर मतलब गेम्स में जाती है, नेशनल इसने खेल लिया तो क्या पता सरकार से कोई नौकरी मिले या कुछ हो। लेकिन मैम ऐसा कुछ अभी तक नज़र नहीं आ रहा है, कोई किसी तरीके की कोई मदद नहीं है मतलब गवर्नमेंट की तरफ से। और सबसे ज़्यादा प्रेशर यही है कि कब तक खेलेगी, क्या करेगी तू, तेरा क्या होगा। इससे आधे से ज़्यादा मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई हूँ कि क्या होगा मेरा। 2-3 साल पहले तक बात ऐसी थी कि मम्मी कह रही है एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो, कुछ तो होगा। लेकिन अब स्थिति ऐसी होगी कि हकीकत में मुझे लग रहा है कि अब क्या होगा मेरा, ये वाली बात है मैम। और मुझे सबसे बड़ा ताना ये दिया जाता है कि अपनी जीवन तो तूने बर्बाद कर लिया, उसको भी लेके जा रही है, उसका भी जीवन बर्बाद करेगी और इतने सारे बच्चों का जीवन बर्बाद कर रही है। ये मेन है मैम। बेटे आप लक्ष्मी के लिए बताओ, लाइक लक्ष्मी को एक तो आप कह रहे हो कि डाइट की प्रॉब्लम है, Yes, ma'am. ठीक है, और दूसरी और क्या लगता है? चलो मेहनत तो ये अपने आप करेगी, Yes, ma'am. और क्या लगता है उसके अलावा कि किस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए? मैम अब स्थिति ऐसी है कि ज़्यादा हम ऐसा कोई हमारी मांग नहीं है या फिर ऐसा हम कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि हमें कुछ इतनी बड़ी फैसिलिटी मिले। मैम मेन तो ये है एक खिलाड़ी को सबसे बड़ा ये है कि हमें डाइट मिले भरपूर, क्योंकि हम 2 टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कम से कम 4 या 5 गिलास दूध तो एक बच्चे को चाहिए ही चाहिए ना। सुबह और शाम खेलने के बाद इतनी ज्यादा थकान होती है शरीर में, इतनी मतलब इतने ज्यादा डेंट होते हैं, इतने ज्यादा डेंट होते हैं कि हमें दूध, केले, अंडे, नॉर्मल बादाम नहीं तो चने, इस तरीके की जरूरत तो होती है, लेकिन कुछ भी नहीं है मैम, कुछ भी नहीं। खेलने के बाद हम सुबह प्रैक्टिस करो, स्कूल जाना होता है, सुबह प्रैक्टिस करते ही हमने स्कूल जाना होता है, सुबह प्रैक्टिस करो, स्कूल जाओ, स्कूल में दिन भर 3 बजे के बाद वापस आओ, फिर ग्राउंड आओ, फिर जो बच्चे स्कूल वाले हैं ना, जैसे चारू हो गई, लक्ष्मी हो गई, ये लोग सुबह 4 बजे से एक्टिव रहते हैं और शाम के 9, साढ़े 9, 10। देखो एक लड़की है जैसे सुबह उठ रही है, सुबह चाय बना के घर में दे रही है, पानी गर्म करके घर में सबको दे रही है, फिर ग्राउंड आ रही है, फिर ग्राउंड से उतना ज्यादा वर्कआउट करके वो घर जा रही है, फिर अपने लिए टिफिन बना रही है, फिर वो स्कूल जा रही है, फिर स्कूल से घर आ रही है, फिर बर्तन मम्मी जो रखे रहते हैं वो धोना, ये वो मम्मी घास काटने गई है तो उसका अंत चाय बनाना, ये वो, फिर ग्राउंड आना, फिर ग्राउंड आके फिर घर जाना, फिर वही सब्जी। मतलब जो पहाड़ के बच्चों की लाइफ है वो बाहर के बच्चों की लाइफ से बहुत डिफरेंट है, उनको सब कुछ हाथ में मिलता है। सारी बात वहीं पर ही आके खत्म हो जाती है कि अगर हमें हॉस्टल दे दिया जाए, एक हॉस्टल दे दिया जाए तो सब में स्कूल वहीं से जाना होगा, हमारे खाना वहीं से होगा, प्रैक्टिस वही होगी कि हमारे जान तक खाना बने रहेगा, दूध मिलेगा हमें पीने के लिए, और हम वहीं से हॉस्टल से ही। अपने उत्तराखंड में ऐसा एक भी हॉस्टल नहीं है मैम? है मैम, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है मैम, बॉयज का है, जहाँ पर भी है बॉयज का है। यस मैम, होने को तो साई भी है उत्तराखंड में, लेकिन बॉयज का है और बॉक्सिंग से है, और फुटबॉल का है, हल्द्वानी स्टेडियम में फुटबॉल बॉयज का है मैम, लेकिन कबड्डी का ना गर्ल्स का है और ना ही बॉयज। मैम खेलते खेलते तो कभी कभी टेंशन हो जाती है कि घर में काम करना है, कभी कभी तो इतना मतलब ऐसा होता है कि यार अब मैं जा रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ घर को जा रही हूँ, ऐसा वाला तब। और मैम जबकि उत्तराखंड को मेडल दे चुकी है कबड्डी में टीम मैम, लेकिन कबड्डी को मतलब इतना ज्यादा देखा ही नहीं जाता है, पता नहीं क्यों हमारे गेम को इस तरीके से इग्नोर किया जाता है। बीच कबड्डी में बॉयज का मेडल है हमारे कबड्डी में, लेकिन बॉयज का ही हॉस्टल नहीं है, तो गर्ल्स की तो हम बात अच्छा बॉयज मतलब अच्छा कबड्डी गेम को ही इग्नोर किया जाता है, चाहे वो बॉयज के लिए हो चाहे वो गर्ल्स के लिए। बहुत रेयर बच्चा कबड्डी खेलता है कि जो गरीब बच्चा कबड्डी खेलेगा, जो बिल्कुल गरीब फैमिली से होगा, नहीं तो जो अच्छी फैमिली के बच्चे हो तो क्रिकेट खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी का गेम है। और मैम बहुत ज्यादा मतलब पता नहीं क्यों मैम
बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है हमारे गेम को। और वैसे बाकी स्टेट में क्या हाल है कबड्डी का? मैम बहुत अच्छा हाल है मैम। मैं आपको बता रही हूँ मैम, हमारा ही जैसा राज्य है हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल पहाड़ी राज्य है। मैं वहाँ पर खुद रह के 1-1.5 साल वहाँ पे ट्रेनिंग करके आई हूँ। मैम वहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी है, मतलब अगर बच्चा नेशनल खेल रहा है, अगर मैम हमसे, मैं गंदे तो नहीं कहूँगी, बिल्कुल हमारे जैसे खिलाड़ी जिन्होंने नेशनल खेला है उनको वन विभाग में जॉब दी जा रही है, हिमाचल पुलिस में जॉब दी जा रही है, लेकिन हम तो ऐसे ही हैं। वहाँ पे 1 या 2 नेशनल बच्चे खेल रहे हैं, उनकी जॉब लग गई है। हरियाणा को ले लो आप मैम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आप बड़े ऐसे बड़े राज्य हैं, हाँ। तेलंगाना को मैम ले लो। तेलंगाना राज्य को ही ले लो, पिछला राज्य मतलब कहें तो हम तेलंगाना से, उड़ीसा में बाढ़ से वहाँ पे ऐसे हालात रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये प्रोसीजर है कि अगर बच्चा नेशनल खेल रहा है तो उसे सपोर्ट किया जाएगा। नेशनल जो बच्चा खेल रहा है उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, उसको जॉब मिलेगी, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है मैम। हम तो नेशनल खेलने जाते हैं तो उसमें ही ऐसा होता है कि एक किट मिलेगी तुम्हें, किट को पहनो और नीचे से लोअर पहनो, वरना मैम उसमें भी इतनी खुशी होती है ना कि यार उत्तराखंड का नाम है अपनी किट के ऊपर। और जो ऐसे अदर करके। स्टेट आते हैं उनको शूज मिलता है, उनको शूज बैग मिलता है, मिलता है, सॉक्स टॉवल मिलता है, मिलते हैं, टॉवल मिलता है, वाटर बोतल, सब डाइट कुछ मिलती सेम। है। वो उनको उनकी स्टेट गवर्नमेंट स्टेट देती है, गवर्नमेंट मतलब हमारी स्टेट इग्नोर कर रही है, हमारे बच्चों को इग्नोर कर रही है। हम ट्रेन में जाते हैं मतलब रियर कंडीशन होती है कि अगर आपको खाना मिल गया, अच्छा? वरना 3 दिन का सफर था हमारा जब हम जूनियर नेशनल खेलने गए थे, 3 दिन का मैम जाने का सफर था, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर आपको कुछ मिल गया आपने अपने पैसों का ही लेना है, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर टाइम का खाना मिलेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें खाना उनकी तरफ से दिया जाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि खाना खुद से लेना होता है। मतलब हमारी जो उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन है, उन लोगों का कहना है कि फेडरेशन के पास इतना पैसा नहीं है, सरकार हमें सपोर्ट नहीं करती। अब मैम हमें नहीं पता कि क्या नीतियां हैं क्या नहीं है, लेकिन धरातल पे जो है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। मोनिका, अब आप मुझे बताओ कि एज अ कोच और एज अ सीनियर आप अपने बच्चों को कहाँ पे, मतलब किस लेवल के बच्चे हैं आपके पास? मैम बच्चे तो सभी बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे नए हैं जो अभी अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैम ये है कि जैसे मेरी बहन है लक्ष्मी है और वो चारू है और करण है, मैम काफ़ी अच्छा रिजल्ट इन लोगों ने दिया है। जैसे बॉयज़ का जूनियर है तो बॉयज़ में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, और मैम उसके बाद भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये बच्चों ने दिए हैं। और जैसे लक्ष्मी है जो मैम चित्रा है मेरी बहन है, जो ये नेशनल में बहुत अच्छा खेल रही है अभी, मतलब सब जूनियर का जो नेशनल हुआ था तो सबसे ज़्यादा पॉइंट इसने लिए थे उत्तराखंड की टीम के लिए। और मैम अगर भगवान इंजरी से बचाए और अच्छा खेलेगी, मैम मुझे पूरी उम्मीद है कि इंटरनेशनल खेलेगी। ग्रेट ग्रेट, ओके। और ये करण भी बहुत अच्छा खेलता है। यस मैम, करण भी बहुत अच्छा खेला है। मैम इस बार देखो जूनियर में कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहती है, और प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग तो लगता है कि अच्छा खेलेगा। अच्छा, करण जूनियर में आता है? यस मैम, करण अभी जूनियर है। ओके 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 यस मैम। ओके। मोनिका, जॉब वगैरह का क्या है? गवर्नमेंट में अप्लाई किया, गवर्नमेंट में कितनी उम्मीद है आपको? मैम गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स के कोटे से तो मैम कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती मतलब वैकेंसी है ही नहीं। लेकिन ये है कि अभी जैसे उत्तराखंड पुलिस में भर्ती आई है, नॉर्मल भर्ती, वो फॉर्म भरा है। और तो उसमें आप लोगों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं? 0% कुछ नहीं है मैम। तो फिर अभी मतलब अपनी पढ़ाई एक तरीके से चल रही है। और दूसरा ये आपने एमपीएड किया है? मैम बीपीएड किया है, मैम, ठीक है। बीपीएड मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बेस पे प्राइवेट स्कूल्स में मिल रही है जॉब। जैसे अगर मैं कहीं रिज्यूम वगैरह लगाऊं तो यही है कि बड़े बड़े स्कूल्स में तो ये होता है कि हॉस्टल में रहना पड़ता है स्पोर्ट्स टीचर को, और इसलिए मैं अभी छोड़ रही हूँ कि मतलब अभी जैसे मेरी सिस्टर है वो 12th में गई है, जैसे अगर उसका 12th कंप्लीट हो जाए तो फिर उसका कहीं साई वगैरह में हो जाए, साई की ट्रायल देगी, साई में हो जाएगा। क्या तो साई क्या है? मैम साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा अच्छा। यस मैम, ओके। यस हाँ, मैम। हाँ, तो साई में जैसे अगर इसका हो जाए तो मैं एक तरीके से फ्री हो जाऊंगी कि ठीक है इसका रहना खाना प्रैक्टिस सब हो जाए और इसकी मेहनत अपनी वहाँ होती रहेगी, और मैं अपना फिर मैं अपने हिसाब से मतलब मेरी जॉब हो या फिर मैं खेलूं या ना खेलूं, फिर मैं एक तरीके से फ्री हो जाऊंगी। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी सिस्टर के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न हो। Yes, ma'am, आप yes, ये ma'am. सोच रहे हो कि एक बार उसका साई में हो जाए साई में हो तो जाए। और आप उधर जॉब के लिए चले जाओ, Yes, तो ma'am. आप उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर लोगे Yes, उसको। ma'am, yes, ma'am, ओके बिल्कुल। ओके, आप बहुत होपफुल हो अपनी सिस्टर के लिए। Yes, ma'am, yes, ओके ma'am. ओके, वेरी गुड। क्योंकि घर वालों से बड़ा ज्यादा ये रहता है कि तुम लोग घर में दिन भर बैठे बैठे रहते हो, कुछ काम नहीं करते हो, सुबह शाम चले जाते हो, और भाई कमा रहा है तुम मजे से खा रहे हो, इस तरीके की बातें सभी के घर में होती हाँ, है। जैसे Mainly लड़की yes, बड़ी होती है तो हमारी Yes, सोच ma'am. यही रहती है Yes, कि भैया ma'am. वो सेटल हो जाए, शादी वादी हो जाए। यस मैम। और ये मेन ये है कि इतने सालों से मैं खेल रही हूँ और इतने सालों से मैं नेशनल जा रही हूँ, बड़े बड़े जैसे हम नेशनल खेल के आते हैं तो
प्रतिनिधि लोगों का होता है कि ये होगा वो होगा, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं हो पाता है। तो वो एक घर वालों की थोड़ी सी होप हो जाती है कि ये होगा, तो हुआ तो कुछ भी नहीं। मतलब धरातल पे आपको कुछ नहीं मिलता है। मैम, कुछ नहीं मिलता है। बोल बजरंगबली की जय। मैं पिछले 1 साल से उत्तराखंड में रह रही हूँ। गांव-गांव में जाकर वहाँ की वस्तु स्थिति समझ रही हूँ। यूथ के स्ट्रगल, उनकी नीड्स, उनके टैलेंट को करीब से जानने का मौका मिल रहा है। हर संभव तरीके से अपनी सर्विसेज सोसाइटी को देने की कोशिश कर रही हूँ। इंडिविजुअल तौर पर इन बच्चों को हेल्प भी कर रही हूँ। लक्ष्मी, जिसको कि इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए मात्र 2 सीढ़ियां चढ़ना बाकी है, ऐसे टैलेंट के लिए भी सरकार की इग्नोरेंस पर खेद है। आप लोगों का सहयोग इसके टैलेंट में निखार ला सकता है। लंबे समय से
प्रॉपर स्पोर्ट्स पॉलिसीज ना होने की वजह से यहाँ के प्लेयर्स दूसरे स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उत्तराखंड की नई स्पोर्ट्स पॉलिसी नवंबर 2021 के विषय में स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी का कहना है कि ये पॉलिसी इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। साथ ही एथलीट्स का कहना है कि पॉलिसीज ऑन पेपर तो अपीलिंग लगती हैं, क्या इनका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा, ये देखने की बात है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। फिर मिलती हूँ एक नई खोज के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड।